गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि बी हमारा जो बी लेटर है वो कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, सी कहाँ साइलेंट होता है और डी कहाँ साइलेंट होता है। आज हम इन तीनों लेटर के बारे में जानेंगे कि ये कहाँ कहाँ किस किस स्पेलिंग में ये साइलेंट रहते हैं। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बी का रूल बताती हूँ आपको कि कहीं भी जैसे कि एम ओ के साथ बी आया हो, किसी भी वर्ड के लास्ट में एम बी लिखा हो तो वहाँ पर क्या होता है, बी साइलेंट होता है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये मैंने लिखा, ये एम के साथ बी आया है तो यहाँ पे बी साइलेंट होगा। इसको हम बॉम्ब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वॉर्म। ये एक चीज हमने देखी। दूसरी चीज हमने देखी, एक तो हमने ये देखा एम के साथ यदि किसी वर्ड के लास्ट में एम बी आता है तो वहां पे बी साइलेंट हो जाता है। एक हमने देखा बी के बाद यदि टी आया है तो भी बी साइलेंट होता है। जैसे कि ये डेप्ट नहीं होता है, इसको हम डेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेट। तो आइए हम ऐसे कुछ वर्ड्स देखते हैं। आपको इन सभी वर्ड्स को मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करना है। जैसे इसमें भी एम बी आया है तो हम इसमें बी साइलेंट हो जाएगा, हम इसको बॉम्ब पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसको क्लाइंबो नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें एम के साथ बी आया है तो इसमें भी बी साइलेंट हो जाएगा। हम इसको क्लाइम पढ़ते हैं, क्लाइम। क्या पढ़ते हैं? क्लाइम। अब जैसे कि ये दिया है इसमें भी, इस वर्ड में भी लास्ट में एम बी आया है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बी साइलेंट हो जाएगा। और हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, क्या उच्चारित करेंगे? कॉम। क्या करेंगे? कॉम। अब देखो ये बी टी। अब देखो ये वर्ड देखो, इसमें लास्ट में क्या आया है? बी टी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी बी साइलेंट होगा। हम इसको डेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, इसमें भी लास्ट में एम बी है, इसमें बी साइलेंट हो जाएगा। हम इसको लिम पढ़ते हैं। इसमें भी एम बी है, बी साइलेंट हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे हम इसको? नम। नम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नम। अब इस वर्ड को हम, इसमें भी एम बी है, बी साइलेंट करके हम इसको क्या पढ़ेंगे? प्लम। क्या पढ़ेंगे? प्लम, है ना। अब देखो इसमें क्या है, बी के साथ टी है तो हम इसको बी को साइलेंट कर देंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? सटल। सटल। क्या पढ़ेंगे? सटल, है ना। अब आगे हम कुछ और वर्ड्स भी देखते हैं। अब देखो ये हम इसको क्या पढ़ेंगे? डाउ। और बी के साथ टी आया तो बी साइलेंट, डाउट। डाउट। क्या पढ़ेंगे? डाउट। इसमें भी एम के साथ बी आया है, बी को साइलेंट करके हम डम्ब पढ़ेंगे, है ना। इसको पढ़ेंगे लैम। वो नहीं बोलेंगे, लैम्ब नहीं बोलेंगे, लैम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैम, है ना। अब इसको, इसमें भी एम बी आया है, बी को साइलेंट करके इसको हम सकम पढ़ते हैं। सकम, है ना। अब जैसे कि इसमें भी एम बी आया है, बी को साइलेंट करके हम इसको क्या पढ़ेंगे? थम्ब। थम्ब। टी एच से क्या बनता है? था। टी एच से क्या बनता है? था। तो थम्ब, थम्ब, है ना। इस जो नेक्स्ट वर्ड है इसमें भी लास्ट में एम बी आया है तो बी को साइलेंट करके हम इसको क्या पढ़ेंगे? टॉम। क्या पढ़ेंगे सभी बच्चे? टॉम। अब ये रूल तो हमने देख लिया कि बी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। यदि किसी वर्ड में लास्ट में बी टी आए तो वहाँ पे भी क्या होगा? बी साइलेंट होगा। या एम बी आए वहाँ पर भी बी साइलेंट होगा। तो बी का हमने ये वाला रूल देख लिया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम सी का रूल देखते हैं कि सी के लिए क्या रूल है। देखो सी कहाँ साइलेंट होता है? सी और के साथ में आए हों तो वहाँ पे सी साइलेंट होता है और हम वहाँ पे के पढ़ते हैं। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में सी के आया है तो वहाँ पे सी साइलेंट करके हम सिर्फ के को पढ़ते हैं।
आइए हम कुछ वर्ड्स देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं। जैसे कि देखो, सबसे पहले हम इस लाइन के वर्ड देखते हैं और इस लाइन के वर्ड देखते हैं। तो देखो, ये सी के लास्ट में आया है, तो यहाँ पे सी साइलेंट हो जाएगा, तो इसको क्या पढ़े, ब्लैक, ब्लैक। अब इसमें भी सी के आया है, तो ब्लॉक, क्लॉक, लॉक, डॉक, फ्लैक, हैक, रैक, रॉक। एस एच से मैंने बताया था क्या बनता है, श बनता है। तो श, क, शॉ, क, स्लाई नहीं, स्लिक, स्लिक, है ना। तो इस तरीके से आपको ये सारे वर्ड्स पढ़ने हैं, है ना। इसमें और भी वर्ड्स हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि डॉक, फ्लैक, हैक, मॉक, नेक, पैक, स्ट्रैक, स्टैक, स्टीक, स्टॉक, है ना। ये सारे वर्ड्स आप इस तरीके से इसमें पढ़ सकते हैं। पैक। अब देखो, के साथ मैं आपको ये रूल बाद में बताऊंगी, पर यहाँ पे ये शब्द आया है तो मैं आपको बता देती हूँ। के साथ कभी भी शुरुआत में एन आया हो तो हम के को साइलेंट कर देते हैं, इसलिए हम इसको नेक, नेक पढ़ेंगे, है ना। इसको भी नेक पढ़ते हैं। पैक, पिक, है ना। अब स्ट्रक, टैक, ट्रक, इंडिक्ट, इंडिक्ट, इसमें कुछ साइलेंट नहीं है, इसको हम ऐसा कैसा पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको ये बात समझ में आई कि कहाँ पे हमारा सी साइलेंट है। हमने अब दो चीज देख ली है, एक तो बी साइलेंट कहाँ कहाँ पे है, और सी साइलेंट। सी है के, सी के साथ में आए तो सी साइलेंट होता है, एम भी साथ में आए तो बी साइलेंट होता है, और बी के साथ टी आए तो भी बी साइलेंट होता है ना बच्चों। अब देखेंगे हम, क्या देखेंगे, डी का रूल। डी का रूल क्या होता है, डी के साथ यदि ये किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या आ रहा है, डी, जी, ई, है ना, तो हम डी को साइलेंट कर देते हैं। आइए हम कुछ ऐसे ही वर्ड्स देखते हैं, जैसे कि देखो, ये देखो, इसमें भी डी, जी, ई आया है, तो हम डी को साइलेंट कर देंगे, इसको पढ़ेंगे बैज, बैज। अब इसको क्या पढ़ेंगे, ए जो, एज। इसमें भी डी को साइलेंट कर देंगे, है ना। जैसे ये लिखा है, तो ये ब्री, और डी, जी आया है तो डी को साइलेंट करेंगे, ब्री जो, ब्रिज पढ़ेंगे इसको, है ना। इस तरीके से हम इन सभी वर्ड्स को पढ़ते हैं। अब इसमें और देखो, अब डी, जी वाले कौन कौन से, जैसे डी, जी इसमें आया है, तो उसमें भी डी को साइलेंट करेंगे, इसको ब, ज, ट, बजट, है ना। अब इसको देखो, लेजर, लेजर, इसमें भी डी को साइलेंट कर देंगे, है ना। और भी आप इसमें देख सकते हो, इसको, इसमें भी डी, जी आया है तो डी को साइलेंट करके इसको वेज पढ़ेंगे, है ना। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा हट गया है, ये लिखा है, इसको हम नो पढ़ते हैं, और ये डी, जी आया है तो डी को साइलेंट करके लेज, तो नॉलेज, ये ऊपर लिखा भी हुआ है नॉलेज। एक तो हमने ये देख लिया डी का, कि डी के साथ क्या आता है, यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में डी, जी, ई लिखा है तो वहाँ पे डी साइलेंट हो जाता है। और एक हम ये देखेंगे कि यदि भी किसी भी वर्ड के डी से पहले एन डी आया है, किसी भी वर्ड में बीच में, लास्ट में, कहीं पे भी एन डी आया है तो वहाँ पे भी डी साइलेंट होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, अब इसको हम जो पढ़ेंगे, देखो, सैंडविच नहीं पढ़ेंगे हम इसको, हम पढ़ेंगे एन के साथ डी आया है तो हम क्या करेंगे, डी को साइलेंट करके इसको सैंडविच, ये सही कैसे पढ़ते हैं इसको, सैंडविच, ये सैंडविच नहीं होता है ना। अब देखो अगला देखते हैं, जैसे एन डी आया है तो यहाँ पे भी डी साइलेंट हो जाएगा, तो उसको ग्रैंड सन, ग्रैंड सन, ग्रांड सन नहीं पढ़ते हैं, इसको ग्रैंड सन पढ़ते हैं, है ना। इस तरीके से
ये देखो एन डी आया है, इसमें भी डी को साइलेंट करो तो इसको हैंडसम, हैंडसम, है ना। इस तरीके से इसको भी हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ पढ़ते हैं। इस तरीके से आप एक बार वीडियो पॉज करके ये सारे वर्ड्स फिर से पढ़ के देख सकते हैं। तो हमने आज क्या सीखा, बी के रिस्पेक्ट पे हमने ये सीखा कि, तो हमने देखा बी कहाँ कहाँ साइलेंट है। बी के साथ यदि टी आ रहा है और एम के साथ बी आ रहा है तो इन दोनों जगह हमारा बी साइलेंट रहेगा। सी के रिस्पेक्ट में देखा, सी के साथ के आ रहा है तो वहां पे सी साइलेंट हो जाएगा। डी के रिस्पेक्ट में देखा, किसी वर्ड के लास्ट में डी जी ई है तो वहां पे डी साइलेंट होगा, और एन के साथ डी आ रहा है तो वहां पे भी हमारा डी साइलेंट हो जाएगा, एन को हम पढ़ेंगे। तो ये चीज हमने आज की वीडियो में सीखी। तो बच्चों यही आज हम अपनी वीडियो को फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।